दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। कल को क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आप देखेंगे वन डे का जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग लेवल जो हमें नजदीकी रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,500 पे नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे जो पहले मार्केट रिवर्स हुआ था वो इसी जोन से हुआ था। हमने निफ्टी 50 में क्या देखा, पहले मार्केट ने जो हाई लगाया था, अगर सिर्फ हम जुलाई जुलाई की बात कर ले, जुलाई में जो हाई लगाया था निफ्टी 50 ने आज उसका ब्रेकआउट दे दिया है। हालांकि कुछ ज्यादा पॉइंटों का डिफरेंस नहीं है, मार्केट है उसी जोन में, लेकिन ब्रेकआउट दे दिया है। बैंक निफ्टी में हमें ये सिचुएशन देखने को नहीं मिली। अभी भी जो जुलाई का हाई लगा हुआ था उससे अभी भी मार्केट नीचे है, और अगला रेजिस्टेंस हमारा इसलिए हमने फाइंड आउट किया है 35,500, इसी जोन में रहेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आप देखो मई के लास्ट वीक में देखो और जून के फर्स्ट वीक में देखो, इसी जोन पे हमें पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, फिर ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाया। उससे पहले भी मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा चुका। इवन आप मई के फर्स्ट वीक में देखेंगे आपको इसी जोन में अच्छा खासा सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। मार्च के फर्स्ट वीक में देखो इसी जोन में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं। फिर दिसंबर में जाओ, दिसंबर में आप क्या देखेंगे, दिसंबर में आपको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। हालांकि पीछे भी ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहा है, तो इसलिए हमारा ध्यान देना जरूरी हो जाता है। इससे जो इंटरेस्टिंग लेवल होगा जो इससे भी ज्यादा मजबूत है वो 36,000 का है, और 36,000 का डिस्कशन मैं आपके साथ पहले भी कर चुका जब वन डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया गया है। वैसे डिटेल में ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है निंजा मेंबर्स को, जहाँ पे वीकली एनालिसिस किया गया है वहाँ पे ये सारी चीजें हमने डिटेल में एनालिसिस किया, लेकिन मैंने आपको भी एक ओवरव्यू दे दिया। सबसे पहली नजर 35,500 पे, उसके बाद आपकी नजर होनी चाहिए 36,000 पे। 36,000 35,500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वो एक मजबूत रेजिस्टेंस का कारण बन सकता है। अगर उसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया और वॉल्यूम अच्छा खासा रहा तो डेफिनेटली आपको मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे और सिचुएशन हमें मार्केट में क्या दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक पर्टिकुलर रेंज दिखाई दे रही है, ऊपर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है इसने आपकी काफी मदद की होगी मार्केट के सपोर्ट लेवल को पहचानने में। पर लेकिन कल को भी आपको ड्रॉ करके रखनी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन होता है, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिल सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये ड्रॉ करना है, एक अलग टैब में ओपन कर लेना है। आपको एक तो रेंज का पता लगता रहेगा, दूसरा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की सिचुएशन पे आपको नई एंट्री की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ज्यादा टाइम में लगाते हुए सीधा हम चलते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहां पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 35,500 पे नजर आ रहा है। ये लेवल मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हमने 11th को देखोगे आपको इस जोन में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला था, यानी कि जो मैं कह रहा था जुलाई में जो हाई बना था मार्केट उसी के नजदीक है। ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। अब जरूरी नहीं कि इस बार भी गिरावट देखने को मिली। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, ऐसी स्थिति में जो अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो 36,000 पे बनने वाला है। तो इन दोनों लेवल पे आपकी खास नजर होनी चाहिए, रिवर्सल का कारण बन सकते हैं। जब भी मार्केट इन दोनों लेवल्स के पास नजर आएगा, अगर आपने पोजीशन बनाई हुई है तो बेनिफिट है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, समझदारी उसी में होगी। क्योंकि कभी ये कितना बड़ा रिवर्सल दे दे, ये इस जोन में सेलर्स बैठे हुए हैं, मार्केट को नीचे की तरफ पुश कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और साथ ही साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है, क्योंकि अगर रिवर्सल आया तो हमारा प्रॉफिट सुरक्षित रहे। अगर ब्रेकआउट आ गया तो वेल एंड गुड, और अच्छा एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 35,200 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे 13 को, देखेंगे 13 को मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाते नजर आया। उससे पहले देखेंगे 12th को, देखेंगे आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट नजर आया। 11th को देखो आपको सपोर्ट नजर आया। 8th को देखेंगे आपको रेजिस्टेंस नजर आया। यानी कि
ज्यादातर आपको सपोर्ट देखने को मिले हैं और एज ए सपोर्ट मार्केट ने इस लेवल की काफी रेस्पेक्ट की है। अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला किसी भी रूप में, गैप डाउन ओपनिंग के रूप में या फ्लैट ओपनिंग होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उन दोनों ही सिचुएशन में 35,200 आपके लिए पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, फिर आप देखेंगे अगला सपोर्ट 35,000 पे रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे 18 को मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, मार्केट ने ब्रेकआउट देके एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया। लेकिन 14 को आप देखेंगे यहाँ पे हमें फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 13 को देखो हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। 11th और अगर 8th को देखोगे आपको अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखने को मिला था। 7th को देखो मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस दिखा था। यानी कि ये लेवल 35,000 पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रह चुका है। इसलिए नीचे की तरफ 35,000, ऊपर की तरफ 36,000, ये दोनों डिसाइडिंग लेवल हो सकते हैं मार्केट के। अगर मार्केट ने 36,000 का ब्रेकआउट दे दिया तो पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया। बायर्स हावी होते हुए आपको दिख सकते हैं। वहीं पे बात करिए जो 35,000 है नीचे, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो यहाँ से फिर से आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्लियर समझ में आ गई? दोनों लेवल्स की पिक्चर क्लियर होगी माइंड में, इन पे खास नजर होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिसका आप वेट कर रहे हैं, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 35,207 है, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 35,417 है, जो कि 12th का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन करेंगे हम पिवट पॉइंट की मदद से। तो यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं पिवट पॉइंट का। आप यहाँ पे देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,513 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,669 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 35,878 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,116 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,952 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 34,848 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 21 जुलाई की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट करके है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 35,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जो कि आपके साथ डिस्कस किया गया है ये लेवल। यहाँ पे आप देखेंगे 22.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 36,000 पे, जहाँ पे आपको 16.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो आप देखेंगे 35,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 20.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 34,800, जहाँ पे आपको 11.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये बात हो गई ऑप्शन चेन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।